हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया था कि हम फार्मेसी के अंदर एक मेडिसिन बनाते हैं। तो पहले हमने बनाया था सारथी पाउडर। सारथी पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया था, सारथी पाउडर इज़ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारा एक नुस्खा है जिसमें सारथी पाउडर होता है, जो हमारे वेस्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सारथी पाउडर का एक मुख्य बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि और जैसे अदर्स पाउडर होते हैं तो हम लेते हैं तो उनसे पेट दर्द वगैरह, एब्डोमेन पेन वगैरह, ऐंठन वगैरह होना, वो आदि कॉम्प्लिकेशन सारथी पाउडर से हमारे से नहीं होती हैं। एक बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ है। तो हम आज बना रहे हैं सुखविरेचन। मैंने जैसे पहले बताया था गंधक, मैंने आपको बताया था गंधक का शोधन किया जा रहा था। तो आज हम बता रहे हैं सुखविरेचन, जिसमें हमने लिया है। पहले मैं कुछ आपको गंधक के बारे में बता देता हूँ। गंधक गंधक इज द सल्फर, इंग्लिश नाम उसका सल्फर होता है। और गंधक का जो गंधक तो गंधक को हम बताते हैं सल्फर। सल्फर गंधक का एक होता है अपना आपसी कण होता है 2.06। क्वेश्चन आते हैं कभी कभी हमारे एग्जामिनर में, तो जो गंधक का आपसी कण बताइए, काठिन्य बताइए, उबला बताइए, गंधक कितने डिग्री पर। तो गंधक कितने डिग्री पर होता है? 4440 सेल्सियस डिग्री पर। तो 444 डिग्री सेल्सियस पर गंधक उबलता है। तो गंधक के हमने बताए हैं, आकर इसके गंधक के 4 वेद बताए गए हैं। तो आकृति के आधार पर 4 वेद होते हैं गंधक के, जैसे अपने रक्तवर्ण पीत है, शुक्ल है, रक्त पीत शुक्ल, और अपने कृष्ण वर्ण। जो अन्य मत, जैसे मुख्य रूप से गंधक के 2 वेद होते हैं, आंवला सार गंधक और खटिका गंधक। जो आंवला सार गंधक होता है वो अपने अभ्यंतर प्रयोग के लिए होता है, अपने पाउडर वगैरह में खाने के लिए, रोग निवारण करने के लिए। तो गंधक को एक्चुअली क्या, पहले शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध कैसे करते हैं, मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि हम शुद्ध कैसे करते हैं। गंधक लेते हैं, समान भाग में घी लेते हैं और दूध लेते हैं। गंधक को पहले जब घी को गर्म करते हैं, घी गर्म हो जाता है तो उसमें गंधक हम डाल देते हैं। जब गंधक जैसे ही पिघलता है उसको हम कपड़े में छान कर उसको हम दूध में डाल देते हैं। तो एक घेवर के टाइप में गंधक जम जाता है, तो वो हो जाता है शुद्ध गंधक। गंधक और घी समान मात्रा में लें, जितना गंधक है उतना ही घी लें। घी को गर्म करें, उसमें गंधक डाल दें। जैसे ही गंधक पिघले उसको हम दूध में डाल दें, और वो दूध में जमकर जाकर नहीं, जो अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती हैं, और गंधक होता है वो दूध में जाके जम जाता है। ठंडा दूध लिया जाता है, इसमें बर्फ़ वाला, आइस दूध। तो आइस मिल्क में हम इसको करते हैं तो वो जम जाता है। उसके बाद में हम इसको अच्छे से गर्म पानी से धोते हैं। गर्म पानी के धोने के बाद में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। अभी जो हम ले रहे हैं सुखविरेचन पाउडर में, हम ले रहे हैं वो शुद्ध आंवला सार गंधक। तो ऑलरेडी ये शुद्ध है। तो अब इसको पीसते हैं। तो गंधक किस मारस के अंदर आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो गंधक के किस अंदर के मारस आता है? तो गंधास्म गैरी काशी कांची ताल सलांजन कंकष्टम चैती ब्रह्मस्य अष्टोपार्थ कर्मणि। गंधक है, सल्फर है, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। आप कोई भी मेडिसिन का निर्माण करें तो अपने ग्लव्स जरूर पहने, मास्क जरूर पहने, और शावर कैप जरूर पहने। तो अभी इसको छान लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंधक को क्या कहा जाता है? गौरी रज होता है गंधक, और गौरी तेज होता है अभ्रक।
जैसे पारद को शिव जी का शुक्र माना गया है, ऐसे ही गंधक को गौरी का रज माना गया है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं अपने फार्मेसी रस शास्त्र के अंदर। खा लो ना। तो तुमने खाया नहीं अभी तक? गंधक का इंग्लिश नाम हो गया सल्फर। गंधक का सूत्र क्या होता है? एस, यानी कि सल्फर एस। तो गंधक के भेद हो गए दो। वैसे तो 4 भेद कहते हैं, रक्त, पीत, श्वेत, कृष्ण। और 2 मुख्य रूप से कहते हैं, आंवलासार गंधक और खटका गंधक। आंवलासार गंधक होता है जो अभ्यंतर प्रयोग के लिए जाता है, और जो खटका होता है वो पिंड जिसको बोलते हैं पिंड गंधक, हड़ताल खटका वाला, तो वो बाह्य प्रयोगार्थ होता है। स्किन डिजीज के लिए, लेप बनाने के लिए, मल्लम बनाने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। गंधक का सल्फर नाम हो गया, इंग्लिश नाम हो गया, सूत्र हो गया और भेद हो गए। अब आते हैं हम शोधन पे। तो गंधक का शोधन हम कैसे किया जाता है? शोधन इसी प्रकार, जैसे मैंने गंधक, घी और समान भाग लें, और उसको जैसे ही घी गर्म हो गंधक को डाल दें और दूध में उसको डाल दें, ठंडे दूध में, तो वो जम जाता है। उसको गर्म पानी से धो लें, उसके बाद में उसको पीस कर आप सुखा लें, तो ये आता है शुद्ध गंधक। गंधक का मारण नहीं किया जाता, मुख्य रूप से गंधक का मारण किया जाता है क्योंकि शुद्ध गंधक ही काम में ली जाती सभी जगह। तो ये हो गया गंधक के बारे में। अब हम आते हैं चूर्ण कल्पना में। भैषज्य कल्पना के अंदर एक अध्याय है चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण होता क्या है, बनता कैसे है? यानी कि सूखे द्रव्यों से द्रव्यों को अच्छी तरह से ठीक औषधियों को साफ करके नहीं, उसको मशीनों के द्वारा पीस कर किस प्रकार का पाउडर बनाना है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको क्वाथ वगैरह का पाउडर बनाना है तो उसका चलनी, अगर छानने की मशीन का थोड़ा प्लाइजर में चलनी अलग लगा देते हैं। अगर थोड़ा उसे कम मोटा रखना है तो उसके लिए चलनी अलग लगा देते हैं। थोड़ा कम, तो इसमें चलनियों का अंतर होता है, चलनियाँ बदलते रहते हैं। मॉडर्न साइंस में क्या चलनियाँ हैं, आयुर्वेद में तो 3 प्रकार की चलनियाँ बताई गई थी, किससे बनती थी, सेमल से, प्रतुदल से, निमिष से। तो और अपने मॉडर्न साइंस में 120 नंबर है, 100 नंबर है, 80 से 85 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है। तो इस प्रकार की चलनी आती है। अगर सूक्ष्म बारीक पाउडर बनाना है तो उसके लिए अलग चलनी प्रयोग की जाती है। और अगर क्वाथ आदि के लिए बनाना है तो उसके लिए लिखी जाती है। कल कानी के लिए, अवलेह आदि के लिए चूर्ण का प्रयोग करना है तो उसके लिए अलग चलनी प्रयोग की जाती है। तो हमारा जो पाउडर है, हमारा एक पाउडर है फाइन पाउडर से थोड़ा सा मोटा है। तो हम आते हैं एक चूर्ण कल्पना पे। तो हम जैसे कि हम निर्माण कर रहे हैं चूर्ण का, तो चूर्ण हमने क्या किया है, औषधि ली, औषधि को साफ किया और उसको अच्छी तरह से क्वांटिटी के अनुसार उनको एक साथ पिसवा के मैं इसमें गंधक मिलाऊंगा, तो जब हमारा बनेगा सुख विरेचन पाउडर। तो मैं बताता हूँ चूर्ण को, सूखे द्रव्यों को महीन पीस कर कपड़े से छान कर रखना एक चूर्ण कहलाता है। इसके पर्याय बताए गए हैं रज और छौद। तो रज और छौद चूर्ण के पर्याय कहे गए हैं। चूर्ण की मात्रा होती है 1 कोल या आधा कर्ष। तो शास्त्रों के अनुसार अलग बताई गई है, बट्टी की अलग बताई गई है, चूर्ण की है, क्वाथ की है, फांट की है, ऐसे ही पंचविध कर्ष में सबकी मात्राएं अलग अलग ही बताई गई हैं। तो जहाँ पे मैं बता रहा हूँ चूर्ण की मात्रा होती है 1 कोल यानी 6 ग्राम, आधा कर्ष होता है 6 ग्राम, 1 कर्ष होता है 12 ग्राम का। अब आते हैं हम चूर्ण में कोई भी प्रक्षेप रूप में डालना। तो प्रक्षेप रूप में पदार्थ डालने के ऊपर से हम क्या डालते हैं, जैसे मान लो गुड़ डाल रहे हैं तो संभाग डालें, अगर शर्करा या चीनी या मिश्री वगैरह डाल रहे हैं तो 2 गुना डालें। और शहद एवं घृत क्योंकि एक थोड़े से गाढ़े टाइप में होते हैं, स्टिक टाइप थिकनेस में होते हैं, तो उसमें हम डाले हैं 2 गुण मात्रा में। तो अब सिर्फ अगर कोई द्रव पदार्थ डालना है, लिक्विड डालना है तो 4 गुना डालें। तो ये तो प्रक्षेप रूप में डालना, प्रक्षेप यानी कि ऊपर से डालना। अब होते हैं अनुपान के बारे में। तो अनुपान में क्या कहता है कि अगर चूर्ण, अवलेह, गुटखा एवं कल का अनुपान, तो बात रोगों में हम नियम से चलते, बात, पित्त, कफ 3, 2, 1। तो बात में 3 पल का द्रव अनुपात होना चाहिए, पित्त रोग में 2 पल का अनुपात होना चाहिए और कफ रोग में 1 पल का अनुपात होना चाहिए।
अगर चूर्ण में किसी तरह की भावना देनी है तो भावना देने के लिए हम कितना लेना चाहिए इसका परिमाण, हमको ये देखना चाहिए। अगर चूर्ण में किसी की भावना दे रहे हैं तो उसका परिमाण हमें इतने लेना चाहिए जितना चूर्ण उसमें ठीक प्रकार से भीग जाए। अगर कहीं ज़्यादा पानी डाल दिया तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, पतला हो जाएगा, चूर्ण खा जाएगा, फिर दोबारा से और चूर्ण मिलाना पड़ेगा, फिर हमारी क्वांटिटी की मात्रा थोड़ी सी डिस्पेस हो जाएगी। तो उसमें हमें क्वांटिटी के अनुसार चूर्ण में हम बाद में डाल लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 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 करके डालें, फिर उसकी भावना देनी हो तो किसी भी द्रव पदार्थ की थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना चूर्ण ठीक से भीग जाए उसकी भावना दें। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, चूर्ण एक शुष्क कल्क, चूर्ण एक प्रकार का शुष्क कल्क है। तो मैंने जैसे बताया चूर्ण के बारे में, पर्याय बताया, इसके राजौछौथ पर्याय होते हैं, कैसे बनता है, कितना अनुपान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रक्षेप रूप में मात्रा क्या होनी चाहिए, अगर गुड़ डालें तो संभाग डालें, चीनी डालें तो दुगना डालें, घी एवं अगर हम घृत और घी वगैरह डालें, शहद या घृत मंगाए तो दुगना डालें। तो गुड़ होता है संभाग, चीनी होती है दुगना, घृत और संभाग भी होता है दुगना, और अपने द्रव पदार्थ होता है 4 गुना। तो जैसे अनुपान बता दिया, बात पितरों में 3:2:1 का अनुपान होता है पल का, एक पल में 48 ग्राम होते हैं, तो 48 ml भी ले सकते हैं, 25 ml के करीब। तो 50 से 48 से 50 ml के करीब हो जाता है अगर नॉर्मली वैल्यू लें तो हम। चूर्ण की तरफ की भावना बता दी, शुष्क कल्पना का उदाहरण होता है चूर्ण। तो अब ये तो हो गया हमारे चूर्ण के बारे में, चूर्ण कल्पना के बारे में। एक रसशास्त्र के अंदर एक अध्याय है चूर्ण कल्पना, जिसके अंदर काफी प्रकार के चूर्ण बनते हैं, तालिसादी चूर्ण बनता है, सितोपलादी चूर्ण बनता है, अजमुदादी चूर्ण है, नवायस चूर्ण है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं, जैसे अपनी तालिसादी, सितोपलादी और हिंगवाष्टक वगैरह हैं, अजमुदादी है, तो आयुर्वेद के महत्तम बहुत अच्छे रिजल्ट वाले चूर्ण हैं। अब हम बनाते हैं अपना एक बनाया सुखविरेचन चूर्ण। तो सुखविरेचन भी एक शास्त्रोक्त ही है। तो सुखविरेचन में हम लेते हैं मुलेठी है, सौंफ है, सनाए है, मिश्री है, गंधक है। तो हम ये लेते हैं जो क्वांटिटी के अनुसार। तो हमने पहले क्या किया, हमने सौंफ, सनाए, मुलेठी और मिश्री हमें एक साथ बढ़िया साफ करके अच्छी तरीक़ा से एक क्वालिटी चेक करके तो हम एक कंटेनर में पिसवा के रख लेते हैं और उसको एयर टाइट करके रखते हैं, जिससे चूर्ण वगैरह में सीलन वगैरह या ख़राब ना हो या हल्की नमी ना हो। अब मैं गंधक पीस रहा हूँ, तो गंधक हम मिलाएंगे इसमें, हम लाते हैं आमला खट्टी का गंधक।
तो हमारा ये सुपरेचन है, हम सुपरेचन के लेवल तैयार हैं और हमारी डिब्बियाँ भी तैयार हैं। तो जैसे ही मैं इसमें क्वांटिटी के अनुसार आज मैं बनाऊंगा 3 किलो का पाउडर, तो हम बनाएंगे 30 बॉक्स। तो फिर मैं कल बनाऊंगा। तो काफ़ी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग देख नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़े से डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। जनरली हमने गंधक के बारे में बता दिया, फिर चूड़ कल्पना के बारे में बता दिया, औषधियों का किस प्रकार संग्रहण करना चाहिए उसके बारे में बता दिया। तो सुपरेचन पाउडर हमारे काम क्या करता है, एक्चुअली माइल्ड लेजिटिव है ये, तो थोड़ा हल्के में जाता है माइल्डली। तो डिटॉक्स, लीवर को भी डिटॉक्स करता है, एसिडिटी भी करता है, और सबसे मेन काम होता है गंधक के कारण। गंधक के कारण ये अपना करता है फुल अपने स्किन डिजीज के अंदर भी काम करता है, तो हेल्पफुल इन द स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज के वजह काम करता है, पाइल्स के लिए भी करता है, एक तरह से ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत रिलीव करता है। तो ये हमारे सुपरेचन का हो गया। तो कंटेंट हमको मैं बता ही चुका हूँ। मैं काफ़ी कंटेंट ऐसे होते हैं जो कुछ रोकने पड़ते हैं। सौंफ, सनाया, मुलेठी, मिश्री, आपको ये है शास्त्र रोकता है, आपको मिल जाएगा। तो मार्केट में एक्चुअली ना कम ही मिलते हैं, मार्केट में ज़्यादातर मिलते हैं सुपरेचन है, सना है, तरुणी कुसुमाकर है, ये सारे ज़्यादा पाउडर मिलते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, पाउडर हो गए हमारे, गंधक हो गए। हाय फ्रेंड, मोतीराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय मोती, कैसे हो? जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले मेरी वीडियो आई थी सारथी पाउडर की। सारथी पाउडर के बाद में सुपरेचन, फिर मैंने कभी वीडियो बनाई थी एक तेल कल्पना, हमने तेल कल्पना की, स्नेह कल्पना। तो स्नेह कल्पना में हमने बनाए थे कुमकुमादि तेल है, चंदनादि तेल है। तो हमारे डॉक्टर मैम है, डॉक्टर गरिमा सक्सेना। तो डॉक्टर गरिमा मैम की हमने उसमें ही निरीक्षण में ही मैम के साथ में हमने बनाए थे। मैम अपने क्वान्टिटी के अनुसार चेक करती हैं। और तो हमारी डॉक्टर मैम है, डॉक्टर मैम की ही हम देख रेख में हम काम करते हैं। वो हमें जैसा हमको इंडेंट करती हैं वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी तरफ से कोई वो नहीं करते। बाकी अब मैंने पाउडर के बारे में बता दिया, आपको गंधक के बारे में बता चुके हैं, और पाउडर के बारे में बता दिया चूर्ण कल्पना के अंदर। कल हम लेके आएंगे ऐसे ही कोई एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम काफ़ी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, आप गिलोय का हम सेवन ज़्यादा करते रहें। गिलोय है, नीम है, तुलसी है, घर में अधिक लगाएं। सबसे मेन चीज़ होता है अपना आहार। तो स्वास्थ्य के बारे में आज कुछ चलते हैं। तो आहार के बारे में बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक होता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, और शरीर के तीर्थन से वात, पित्त, कफ। तो इनका संतुलन बनाने के लिए हम आहार का सेवन करना बहुत ही लाभकारी बना गया है। तो आहार किस प्रकार का होना चाहिए? सौम्य होना चाहिए, शीतल होने, हल्का होना चाहिए, लघु आहार होना चाहिए। तो मैं आहार का हमें बहुत ही ख्याल रखना है कि आहार हम कैसा लें। लघु आहार लें, पाचन योग्य लें, पाचन के लिए संपूर्ण लें, फास्ट फूड का सेवन कम करें। तो साथ में होना चाहिए लघु, एक तो आहार होना ही साथ में लघु और हल्का। तो जो आसानी से पच सके, आसानी से अपने ऑर्गन्स को ठीक रख सके, अपने लीवर को ठीक रख सके, तो हमें आगे चल के कोई लाइफ में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। फलों का सेवन ज़्यादा करें। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हीटिंग को कम करने के लिए, हीट बनने से बचने के लिए हमें लिक्विड का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऑयल, तरल पदार्थों को ज़्यादा प्रयोग करें। जूस है, जूस का सेवन ज़्यादा करें। नारियल पानी है और नींबू पानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं। तो हम पाउडर बनाते हैं सुपरेचन। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में बनाऊंगा। जब हम पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के साथ में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने जैसे बताया था गंधक के बारे में, चूर्ण के बारे में, और चूर्ण किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या अनपन होना चाहिए, किस प्रकार से एयर टाइट रखना चाहिए उनको, किस नंबर की छलनी वगैरह लेनी चाहिए। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हैं तो मेन चीज़, फार्मेसी के अंदर काम करें तो मेन चीज़ आप शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। शुद्धता और आपके सेफ्टी, ये फार्मेसी के अंदर 2 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जरूर ध्यान रखें। और क्वांटिटी अपने एकाग्रचित्त होकर अपने ध्यान से जो भी दवाइयाँ बनाएं, ध्यान से बनाएं, और ध्यान से उन चीज़ों को देखें, क्या क्या इफेक्ट है इनके, क्या क्या साइड इफेक्ट, क्या क्या इसमें काम करती हैं, और क्या हम दे सकते हैं, और किस प्रकार बनती हैं। और एक एक जड़ी बूटियों की पहचान करें आप। जैसे आपको कहीं जाएँ तो पंसारी से लेने का, आपको पंसारी कोई गलत चीज़ ना देते हो, क्योंकि हमारी जानकारी है नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान करें। तो आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।